एक साहसी पत्रकार इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है और एक पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के बेटे की अपहरण की तहकीकात पर भी अपना संदेह व्यक्त करता है। पेश है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में हुए इस सेंसेशनल केस का शेष भाग। भाभी जी, भाभी जी, ये दरवाजा तो खुला है। भाभी जी, भाभी जी, चलिए आप चलिए माधव अंदर चेक करो घर के बाकी लोग कहाँ हैं। राइट सर, चलो। सर इधर आइए सर, एक और लाश। पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया है और सारे वार सर पे किए गए सर। हमला अचानक किया गया होगा, किसी को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला होगा। माधव, घर का मेन दरवाजा तो अंदर से बंद है। सर, प्रकाश का ऑफिस का दरवाजा भी अंदर की तरफ आता है। जबरदस्ती अंदर घुसकर आने का कोई भी निशान नहीं है। शायद कोई जान पहचान वाला हो सर। माधव, सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ये हमारे करियर का सबसे बड़ा हत्याकांड है। पत्रकार प्रकाश शेखावत ही नहीं बल्कि उसके सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। ये भयंकर हत्याकांड उस रात को हुआ जब शेखावत ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर उमेश सिंह के बेटे के अपहरणकर्ताओं की असलियत को पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज किया था। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या इन हत्याओं का उस किडनैपिंग केस से कोई ताल्लुक था या फिर नहीं। सर, प्रकाश शेखावत का ड्राइवर गोविंद आया। क्या अनर्थ हो गया साहब जी। कल शाम तक तो सब कुछ सही सलामत था, अब सब कुछ खत्म हो गया। विश्वास ही नहीं होता है कि साहब और मेम साहब बच्चों को भी। गोविंद, कल तुमने अपने साहब को आखिरी बार कब देखा था? आप लोग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही साहब ने मुझे कहा, गोविंद घर चलो। गोविंद, जब कल शाम को तुम यहाँ से गए उस समय कितने बजे थे? 6:30 बजे थे साहब। हर शाम को 6:30 बजे साहब छुट्टी दे देते थे। माधव, शेखावत के सारे फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। गोविंद, जब कल शाम को तुम आखिरी बार यहाँ से गए उस समय घर के बाकी लोग कहाँ थे? सब यही थे साहब। वो सिमरन और काव्या भी यही थी। ये सिमरन और काव्या वही है ना जो बतौर यहाँ पेन गेस्ट रहती हैं? जी साहब। माधव, घर का हर कोना छान मारो, शायद और भी लाशें बिछाई गई हो। सर, चलो। सर, कोई और लाश नहीं है। लगता है जब अटैक हुआ तब लड़कियां घर पे नहीं थी। गोविंद,
ये सिमरन और काव्या का कोई फोन नंबर है तुम्हारे पास? नहीं साहब, बस इतना पता है साहब कि वो अपने ही उमरिया गाँव से हैं साहब। माधव, अपनी एक टीम उमरिया भेजो। ये शेखावत फैमिली का कोई रिश्तेदार? हमारे साहब के एक भाई है साहब, जो भोपाल में रहते हैं। उनकी एक एजेंसी है अखबारों की। उन्हें इतला कर दो, कहो कि तुरंत आके मुझसे मिले। सभी के सिर पर पीछे से वार किया गया, मजबूत कातिलाना वार। किसी लोहे के औजार का इस्तेमाल किया गया है। अचानक से हुआ होगा ये हमला? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि किसी रेजिस्टेंस या मारपीट के कोई निशान तो है नहीं। अटैक का टाइम? रात के 11 से 12 के बीच में। गोविंद ने शेखावत को घर ड्रॉप किया 6 बजे, यानी कि शेखावत के घर पहुंचने के 5-6 घंटे बाद हुआ होगा ये आक्रमण। मे बी। मतलब गोविंद ही वो आखिरी इंसान होगा जिसने इन सबको जिंदा देखा होगा, ऑफ कोर्स हथियारों के अलावा। सर, सिमरन और काव्या का पता चल गया। 1 घंटे में थाने में होंगी। गुड जॉब माधव। गुड आफ्टरनून सर। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर अमर? सारा के सारा मीडिया तांडव कर रहा है। हमारी सभी फोन लाइंस नॉनस्टॉप बजती जा रही हैं। हर इंसान का टारगेट इस वक्त है एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स। सर, इस वक्त जो आपके ऊपर प्रेशर है उसको मैं समझ सकता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर, मैं 1 सेकंड के लिए भी ये डाउट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के बेटे की किडनैपिंग के केस में कोई भी कसर छोड़ी है, और ना ही मैं डाउट कर रहा हूँ कि इस केस के सिलसिले में जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं उनमें से कोई भी बेगुनाह है। मेरी परेशानी इस वक्त ये है कि शेखावत ने हम पर उंगली उठाई और उसी रात उसे और उसकी फैमिली को वाइप आउट कर दिया गया। और यह मीडिया 2 और 2 जोड़कर न जाने कैसे कैसे आंकड़े बना रही है। सर, मैं अपनी पूरी फोर्स के साथ इस केस पर लगा हूँ। यकीन कीजिए जल्द से जल्द कोई रिजल्ट आपके सामने पेश करूंगा। मेरे लिए इस वक्त एक सेकंड भारी है। सर, हम कल शाम 7 बजे प्रकाश अंकल के घर से निकल गए थे। हमारी 8 बजे की ट्रेन थी सर। तुम दोनों के जाने के चंद घंटों बाद ही शेखावत फैमिली का कत्लेआम हुआ। काव्या, सिमरन, तुम दोनों ने अपने घर जाने के लिए कल का दिन ही क्यों चुना? सर, हमारे एग्जाम्स कल ख़त्म हुए। हमने हमारे घर जाने के लिए काफ़ी टाइम पहले ही टिकट्स बुक करवा रखी थी। वो प्रकाश अंकल ने खुद हमारी ट्रेन की टिकट्स की कंफर्मेशन करवाई थी सर। आप चाहे तो टिकट्स देख सकते हैं। दिलीप, तुम्हारे भाई और उसके पूरे परिवार का मर्डर हुआ है। पूरे घर को चीर कर रख दिया है। हम चाहते हैं कि तुम जाकर आइडेंटिफाई करो कि किन किन सामान की चोरी हुई है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी घर से ही आ रहा हूँ। लगभग 4 लाख रुपए कैश गायब है और कुछ 22 तोले के आसपास सोना। तुम्हारे भाई की किसी के साथ दुश्मनी, खासकर किसी ऐसे आदमी के साथ जिसकी नज़र इस दौलत पर हो? ऐसे तो कई लोग हैं जो भाई से नाराज थे, उनकी पत्रकारिता के स्टाइल को लेकर, लेकिन भाई साहब ने कभी मुझसे जिक्र नहीं किया किसी दुश्मनी के बारे में। हाँ, इतना ज़रूर कहते थे कि धमकियाँ आती हैं और बड़ी डेंजरस लाइफ है ये। हो सकता है ये चोरी हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए की गई हो, या फिर असली मकसद को छुपाने के लिए। प्रकाश दरअसल इलीगल माइनिंग माफिया से बड़े बड़े पंगे ले चुका था, और इनमें से कई केसेस तो डायरेक्ट मेरे डिपार्टमेंट के नीचे आते थे। प्रकाश शेखावत ने कभी कोई जिक्र किया किसी धमकी के बारे में? आपको कोई आइडिया कौन हो सकता है इन धमकियों हत्याओं के पीछे? किस पे कोई शक? सॉरी, आपने इमीडिएटली पूछ लिया तो दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, पर ये माफिया काफ़ी बड़ा है और बहुत फैला हुआ है। उमेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे कुछ छिपा रहे हो अपने बेटे की किडनैपिंग के बारे में? मैं क्यों आपसे सच छुपाने लगा? मुझे तो उतना ही पता था जितना आपने मुझे बताया था या फिर मीडिया को बताया था। इनफैक्ट मैं खुद प्रकाश शेखावत के इल्ज़ाम के बाद हिल गया था। मुझे लगा असली किडनैपर्स अभी तक बाहर घूम रहे हैं। एंड आई वाज वरीड फॉर माय फैमिली। और सच कहूं तो इस कांड के बाद तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये असली किडनैपर्स हैं? मुझे डाउट है सर। एसटीएफ ने बड़ी जल्दी में सो कॉल्ड किडनैपर्स की बातें मान ली। आप भूलिए मत, इस केस में एक बार मुझ पर भी उंगली उठी थी। क्यों डीआईजी साहब? प्रकाश शेखावत और उसकी फैमिली की इन हत्याओं ने मीडिया में मानो आग लगा दी।
तनाव और दबाव के कगार पर खड़ी पुलिस अपना संतुलन संभालने में काफी मुश्किल महसूस कर रही थी। ऊपर से शेखावत का लगाया आरोप प्रेतात्मा की तरह पीछा कर रहा था कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के बेटे के असली किडनैपर्स अब भी आजाद घूम रहे हैं और किसी अंधेरे कोने में घात लगाए बैठे हैं। सर, प्रकाश शेखावत के सेलफोन रिकॉर्ड्स के हर एक नंबर को स्कैन किया गया है। शाम से लेकर कत्ल तक हुए सभी नंबरों से बात हुई है, सभी क्लीन है सर। माधव, मुझे पीडब्ल्यूडी इंजीनियर उमेश सिंह के बच्चे के किडनैपर से बात करनी है, चारों से। किडनैपिंग में जो पैसे लगे थे वो कहां से आए थे? सालों, जितना जल्दी हो सके है पकड़ो, नहीं तो सीधे अगले जन्म में जाके बोलोगे। साहब, किसी ने भी पैसे वैसे नहीं दिए थे, हम ही ने आपस में जुगाड़ कर लिया था साहब। किसका हाथ है तुम लोगों के सर पर? साहब, हम सच कह रहे हैं, हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, हम चारों ने ही किया था। माधव, एक एक हड्डी तोड़ डालो सालों की, और तब तक इन लोगों की धुलाई करते रहो जब तक एक एक सच्चाई ना उगलते हैं। मारो सालों। सर, हमने उनसे उगलवाने की हर कोशिश की, लेकिन कुछ नया नहीं पता चला। सर, लगता है कि प्रकाश शेखावत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया था, हम उस पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे रहे हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन उसी बात को दिमाग में रख के कर रहे हैं। हो सकता है कि इस मर्डर का प्रकाश की किसी भी एक्टिविटी या फिर इस किडनैपिंग से कोई संबंध ही ना हो और ये एक प्लेन रॉबरी केस हो सकता है माधव, लेकिन इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो इस बात की तरफ इशारा करे कि प्रकाश शेखावत के मर्डर का उसकी किसी भी एक्टिविटी से कोई संबंध नहीं है। सर, मैंने प्रकाश शेखावत के सेलफोन रिकॉर्ड चेक किए थे। एक ही नंबर से 6 मिस कॉल्स थी, 7 और 7:20 के बीच में। किसका नंबर है ये? तिवारी तुम ही हो? जी हाँ, हम ही रघुवीर तिवारी है। कहिए, कब आ गए? 2808543210, ये तुम्हारा नंबर है? नहीं साहब, मेरा नंबर तो 2896325018 है। 2808543210, इस नंबर का सिम कार्ड तुम्हारे नाम पर खरीदा गया है, ये देखो। और तुमने इस नंबर से प्रकाश शेखावत को एक नहीं 6 मिस कॉल्स दिए थे। 6 मिस कॉल? ये नंबर से 2808। हाँ, सब याद आया सब ये नंबर हमने ही लिया था, लेकिन अपनी बहन के लिए लिया था साहब। बहन का नाम और पता? साहब, उसका नाम सविता है, यहाँ उमरिया गांव में ही रहती है। लेकिन बात क्या है साहब? माधव, क्या लगता है ये सविता का कोई कनेक्शन निकल सकता है क्या प्रकाश शेखावत से? मेरा मतलब कोई अफेयर वफेयर? सर, प्रकाश शेखावत को मैंने काफ़ी सालों से फॉलो किया है, उसे कई आर्टिकल्स भी पढ़े हैं मैंने। उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और अपनी मेहनत से ऊपर आया। मुझे नहीं लगता कि उसके जैसा पत्रकार किसी अफेयर में इन्वॉल्व होगा। बाकी रेपुटेशन सब कुछ होती है सर। शाम के 7, 7:30 बजे 6 मिस्ड कॉल। वो साहब मैंने किए थे। क्यों किए थे? एक परेशानी थी जिसके बारे में मैं शेखावत साहब से बात करना चाहती थी। ऐसी क्या परेशानी थी सविता जी, जरा हमें भी तो बताइए। साहब, मेरा एक पड़ोसी है, उसने ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। मुझे मदद चाहिए थी। यहाँ के एक पार्टी कर्मचारी ने मुझे शेखावत साहब का नंबर दिया और उन्होंने बोला कि शेखावत साहब बहुत बड़े पत्रकार हैं और अच्छी पहुँच है और आम इंसान की मदद भी करते। बस मैंने तो इसीलिए फ़ोन किया था। फिर एक बार डेड एंड। प्रकाश शेखावत और उसके परिवार की हत्या ने स्पेशल टास्क फोर्स की नींद उड़ा दी थी। एक तरफ प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, ये कहते हुए कि इस हत्याकांड में कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और दूसरी तरफ स्पेशल टास्क फोर्स कुरेद कर सुराग निकाल रही थी। लेकिन हर सुराग एक बुझा हुआ चिराग साबित होता जा रहा था। हम एक भी लीड नहीं छोड़ रहे हैं, इस केस को हर एंगल से जांच रहे हैं। What is the result, Inspector? 0? I'm sorry to say it's a big 0. सर, मुझे गहरा शक है कि एक चोरी का ही केस है। ये एक इत्तेफाक है कि ये चोरी और मर्डर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हुए। क्योंकि प्रकाश शेखावत माइनिंग माफिया से जूझ रहे थे, इसलिए इस केस को ऐसा कलर दिया जा रहा है जो शायद है ही नहीं। देखिए इंस्पेक्टर अमर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, चलिए मैं उसको सच मान लेता हूँ। फिर आप उन चोरों तक, उन बेरहम कातिलों तक पहुँचे क्यों नहीं?
याद रखिए, ये केस पूरे स्टेट की पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल बन चुका है। आपको जो हेल्प चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे इस केस की फाइल बंद चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। यस सर, ये फाइल जरूर क्लोज होगी। देखो गोविंद, मामला बहुत नाजुक होते जा रहा है। छोटे से छोटा सुराग इस वक्त हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तुम याद करो, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो और याद करो कि तुम्हारे साहब ने कभी तुमसे कोई जिक्र किया किसी धमकी के बारे में, या अपने भाई के साथ कोई छोटी मोटी अनबन, ऐसा कुछ भी गोविंद, कुछ भी। नहीं साहब, नहीं। मेरे साहब का तो उनके भाई के साथ बहुत अच्छा संबंध है साहब, कभी कोई बैन नहीं। मेरे साहब ने तो उनका सब कुछ शुरू करके दिया साहब, उनका बिजनेस, उनका घर, सब कुछ। और दूसरी कोई धमकियां? साहब सच कहूं तो मेरे साहब बहुत कम बोलते थे, और मैं ठहरा मामूली मुलाजिम ड्राइवर, मेरे से तो बस हाँ ना में बात करते थे साहब। माधव, ये प्रकाश के भाई दिलीप को दोबारा हाजिर करो। इंस्पेक्टर साहब, प्रकाश भैया ने बहुत बुरे दिन देखे थे, बड़ी मुश्किल से ऊपर आए थे वो। ये पत्रकारिता उनका सिर्फ पेशा नहीं था, उनका जुनून था। इस जुनून ने उन्हें काफी कुछ दिया दिलीप, घर, सेविंग। उनकी इस दौलत पर किसी न किसी की नजर तो जरूर रही होगी भी तो मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि प्रकाश भाई साहब ये सब मुझसे शेयर नहीं करते थे। तुम्हारे भाई ने अपने फाइनेंसेस के बारे में किसी से तो बातें की होंगी, किसी को कोई लोन दिया या लोन लिया, या फिर जमीन की कोई डीलिंग? नहीं इंस्पेक्टर साहब। दिलीप, तुम्हारे भाई के घर पे जो कातिलाना हमला हुआ, उसमें हमला करने वाले तोड़फोड़ करके जबरदस्ती घर में नहीं घुसे, बल्कि वो तुम्हारे भाई के जान पहचान के ही थे। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बारे में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हारे भाई का अकाउंट कौन से बैंक में है, कितने अकाउंट हैं, ये तो जानते होंगे? हाँ, उनके 3 अकाउंट्स हैं। एक्सीलेंट। माधव, तुम इनके साथ जाओ, मुझे इन तीनों अकाउंट्स की डिटेल चाहिए, सारे ट्रांजैक्शंस। हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ये प्रकाश जी के तीनों अकाउंट्स के पिछले 1 साल के स्टेटमेंट है ना? यस सर। तुम्हें इन्हीं तीनों अकाउंट्स के बारे में मालूम था ना? जी इंस्पेक्टर साहब। ध्यान से चेक करो, शायद हमारे कुछ हाथ लग जाए। सर, सही ट्रांजैक्शन देखिए, कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ बात है? आखिरकार पुलिस के हाथ एक छोटा सा सुराग लगा, जो प्रकाश शेखावत के बैंक स्टेटमेंट के एक छोटे से ट्रांजैक्शन में दिखाई दिया। लेकिन इस केस के संदर्भ में यह सुराग स्पेशल टास्क फोर्स के लिए सबसे स्पेशल सुराग साबित हुआ। सर, 28 फरवरी को शेखावत फैमिली का कत्ल हुआ था, राइट सर? राइट सर। ये देखिए, 2 मार्च को उनके एटीएम से 25,000 रुपए का विड्रॉवल हुआ है। इसका मतलब एटीएम कार्ड किसी के हाथ लगा था, और सर पिन नंबर भी। मतलब वो शख्स फैमिली के बेहद करीब रहा होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई किसी को पिन नहीं बताता। एटीएम की ब्रांच कौन सी है? उमरिया मेन ब्रांच सर। ट्रांजैक्शन का समय शाम को 4:30 बजे। एक्सीलेंट जॉब माधव। अब अगर इस बैंक के पास से हमें सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है तो समझ लो मंजिल हमारे बहुत करीब है। 2 मार्च 4:30 PM मेन ब्रांच। ऑलराइट सर, मैं ये सीसीटीवी फुटेज आपके पुलिस स्टेशन में अभी भिजवा देता हूँ सर। जी सर। ये रहा हमारा टारगेट, जो चश्मे और टोपी के पीछे अपनी पहचान छुपा रहा है। इस इमेज पर हम काम करेंगे माधव। इस चश्मे और टोपी के मुखौटे के पीछे छिपे चेहरे को सामने लाएंगे। तरस गया हूं इस चेहरे को देखने के लिए, बस साला एक बार हाथ लग जाए। सर, आपको पता है कि हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम इस टोपी और इस चश्मा दोनों को तस्वीर से अलग कर सकते हैं, और फिर शायद आपको चेहरा पहचानने में भी आसानी होगी। टाइम कितना लगेगा? सर, पहले शुरू तो कर लो। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स प्लीज।
सर वो कुछ ऐसा दिखता होगा। माधव, इस साले ड्राइवर ने तो हमें अच्छी खासी सैर करवा दी। बहुत लंबे ड्राइव पर ले गया। सर, ये रहा उनका घर। सेल स्विच ऑफ है सर। माधव, ये निकलना नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं निकलना चाहिए। अरे सुनो सुनो भैया। हाँ साहब। ये यहाँ जो गोविंद रहता है कहाँ है? साहब वो सुबह सुबह अपने परिवार के साथ नहीं चला गया। कहाँ चला गया? उसके चचेरे भाई की शादी है साहब। कहाँ पर है शादी? दीपालपुर में। माधव, सब दीपालपुर जाने वाली हर बस को राउंड अप करो। रास्ते में पड़ने वाले हर पुलिस स्टेशन को अलर्ट भेज दो। साहब वो अपना प्राइवेट बस करके गया है। प्राइवेट बस? हाँ साहब। और सर उसके साथ में उसके रिश्तेदार भी गए बहुत सारे। ठीक है, शुक्रिया। तो मैं दीपालपुर के सभी एंट्री पॉइंट्स को अलर्ट कर देता हूँ। गुड माधव। टिक्की में क्या रखा हुआ है? गाड़ी चेक कर रहे हैं। रह जाएंगे पैसे वाले। क्या हुआ सर? सर, गोविंद को धर लिया है। दीपालपुर के एंट्री पॉइंट पर ही पेट्रोलिंग पार्टी ने पकड़ लिया उसे। गुड। साहब देखिए, कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है साहब। मेरा कोई लेना देना नहीं है। साले, एटीएम के कैमरे में तेरी शक्ल कैद हो गई है जिसे हमने पहचान लिया है। अब अगर तू भोला बना, थोड़ा भी ड्रामा किया, तो कसम से तू खुद अपनी शक्ल को नहीं पहचान पाएगा। चल बोल। साहब देखिए। साहब कुछ काम है कोई? मैडम, अगर आपको एतराज़ ना हो तो आज की रात साहब के दफ्तर में सो सकता हूँ। कल सुबह एक रिश्तेदार को लेने भोपाल स्टेशन जाना। कमाल करते हो गोविंद, इसमें एतराज वाली कौन सी बात है? तुम घर के ही हो, हॉल में चटाई रखी, ले लो। धन्यवाद। मैंने ही साहब का घर लूटने का प्लान बनाया था। अपने मालिक को क्यों लूटना चाहता था? वो भी वो घर जिसकी तूने इतने सालों सेवा की। सेवा तो काफी की साहब, लेकिन मेवा काफी नहीं था। पैसों की बड़ी तंगी चल रही थी साहब। उधार का पहाड़ सर पे था। चचेरे भाई की शादी थी, उसे भी पैसे देने थे। इसीलिए मैंने चोरी की। लंबे अरसे पहले मैंने इसकी सारी तैयारी कर रखी थी। वो लोग तुझे अपने घर का सदस्य मानते थे। वो निर्दोष औरत, वो निर्दोष बच्चे। अब हम चलते हैं। छुट्टियों में आते रहना, ये नहीं कि अपने घर गए तो बस हम लोगों को भूल ही गए। खाली खाली लगेगा तुम्हारे बिना। गोविंद, तू
गया नहीं अभी तक? साहब वो मैं मैडम से बात कर लिया हूँ, कल सुबह एक रिश्तेदार को लेने भोपाल स्टेशन जाना है, तो आज रात यहीं कोने में पड़ा रहूँगा साहब। अच्छा किया, नहीं तो सुबह सुबह उमरिया से कहाँ वापस भोपाल तक। लेकिन देख, मैं तो काम करते रहूँगा, तू सो जा। चाहिए तो लाइट ऑफ कर ले उधर की, ठीक है? चलेगा साहब, ठीक है ये। सालों से उस परिवार के लिए काम कर रहा था साहब, नस नस से वाकिफ था, घर का चप्पा चप्पा मालूम था क्या कहाँ रखा है। लूटा हुआ माल कहाँ है? और वो स्पैनर जिससे तूने 4 मासूमों की जान ली? सब कुछ मेरे घर पे है साहब। सर, हमने कुछ चोरी का माल बरामद कर लिया है, खास करके गहने। गोविंद ने कैश काफी हद तक खर्च कर दिया था। और वो मर्डर वेपन? सर, हमने एक स्पैनर रिकवर कर लिया है। सुपर्ब इंस्पेक्टर, ये एक बहुत ही पेचीदा केस था, बहुत सारे प्रेशर थे, बहुत सारे एजेंट्स, लेकिन आपने और आपकी टीम ने इसे बखूबी क्रैक किया। इस केस की फाइल क्लोज की आपने। गुड जॉब इंस्पेक्टर अमर सक्सेना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्रकाश शेखावत और उसके पूरे परिवार की हत्या एक मुलाजिम के लालच का नतीजा था। प्रकाश शेखावत का ड्राइवर गोविंद, जिसका ना पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के बेटे की किडनैपिंग से कोई ताल्लुक था और ना ही माइनिंग माफिया से कोई लिंक्स, उसका रिश्ता बस अपने मालिक के पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल से था, जिन्हें वो एक अरसे से ताक रहा था। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि प्रकाश शेखावत की दौलत हासिल करके वो अपनी जिंदगी आराम से बसर कर सकता है। बड़ी चालाकी से वो उस अवसर के दस्तक की इंतजार कर रहा था जब उस पर शक जाने की कोई गुंजाइश ही ना हो। उसने ऐसे वक्त में शेखावत परिवार पर आक्रमण किया जब वो जानता था कि तहकीकात किसी भी दिशा में जा सकती है। लेकिन फिर एक बार पुलिस इस चालाक और बेरहम क्रिमिनल से एक कदम आगे साबित हुई। गोविंद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पुलिस सुरागों के लिए हर अंधी गली में दस्तक देगी, जो आखिरकार उन्हें एक एटीएम ट्रांजैक्शन से हासिल हुआ। इस केस में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पुरस्कार देने की घोषणा की है। लेकिन कुछ रहस्यमय सवाल अब भी हल्की हल्की दस्तक दिए जा रहे थे। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के बेटे की किडनैपिंग में प्रकाश शेखावत को बदनाम करने की साजिश किसकी थी? प्रकाश शेखावत आखिरकार इस किडनैपिंग केस की तहकीकात से इतने नाखुश क्यों थे? मीडिया का एक हिस्सा अब भी इस बात पर यकीन करता है कि कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व है इस केस में। उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के बेटे की किडनैपिंग और प्रकाश शेखावत के परिवार के कत्ल के केसेस में पुलिस की तहकीकात आधी अधूरी रही है, संदेहजनक रही है। वो एक टॉप लेवल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमेशा की तरह अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।